GST as goods and service tax, सर्विसेज टैक्स। तो इस टैक्स में हमारे पास, हमने कल इसके टॉपिक पर बात करी थी, तो आज एक नेक्स्ट टॉपिक है, नाम है इसका ITC। ITC इसका फुल मीनिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका जो मीनिंग होता है, अगर कहीं किसी रजिस्टर्ड डीलर को जिसके पास आपका टिन नंबर होता है, मीन्स GST नंबर होगा क्रेडिट, उस टिन नंबर में जो हमारे पास नेट GST होती है, टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यहाँ पर टैक्स के बाद GST चल रही है, तो हमारे पास जो नेट पेबल टैक्स होता है वो होता है जो उसे नेक्स्ट पे करना होता है, उससे पहले अगर सप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। ITC का ध्यान रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना, बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है ये। और ये एक्सपोर्ट सर्विस में, इन एक्सपोर्ट सर्विस सर्विसेज GST is not payable. GST is not payable. एक्सपोर्ट सर्विस में GST पेबल नहीं है, लेकिन स्टिल इनपुट टैक्स क्रेडिट पेबल है, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसे टैक्स को हम, ऐसे ट्रांजैक्शन को जीरो रेटेड कहते हैं। सच ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन। जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन SACTI GST, जो जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन है, ये GST की टर्म है और ये इसे GST में ही बोला जाता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कहीं कोई प्राइस जो होती है तो GST का इनपुट कैसे मिलता है, अवेलेबल होता है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई मार्केट प्राइस ले लेते हैं किसी मार्केट प्राइस में, एज ए मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 9,000 रुपीज़ और रेट ऑफ GST इज 18%। रेट ऑफ GST मैंने आपको बताया स्लैब अलग अलग होती हैं, तो हर आर्टिकल का हर अलग अलग GST रेट होता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल इन द रेड्यूस प्राइस एंड सेल इट। अब किसी प्राइस को, याद रखना, मार्केट प्राइस से रेड्यूस करके बेचेगा तो हमारे पास जो GST अप्लाई होगी वो आफ्टर डिस्काउंट आएगी, ठीक है। तो उसने बोला है इस मार्केट प्राइस, उसने GST में इतना कम कर दिया है कि वो इसे विद GST इतने में ही बेच दिया उसने। इफ़ द शॉपकीपर पेड 160 रुपीज़ इन CGST, क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ शॉपकीपर पेज CGST इज इक्वल टू 162 रुपीज़। गवर्नमेंट को याद रखना, CGST और SGST दोनों इक्वल होती हैं, तो SGST भी इतनी ही पे करेगा, ₹162। तो टोटल रुपीज़ उसने पे किए हैं 4 और यहाँ पर 324 रुपीज़। अब हमारे पास जो GST उसने पे की है उसको GST ऑन SP माइनस GST ऑन CP इज इक्वल टू 324 रुपीज़। क्योंकि शॉपकीपर ने इतनी बाय की है, इतने पे की है GST को, तो जो GST SP पर थी और उसने CP जितनी कॉस्ट पे की थी उससे एक्स्ट्रा पर, क्योंकि पहले वाली प्राइस तो माइनस हो जाएगी, तो 324 होगी। अब हमारे पास GST ऑफ SP हमारे पास 9,000 है, 9,000 माइनस 18%,
क्योंकि हमें इसकी सीपी मालूम नहीं है उसने कितनी रिड्यूस की है। क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन था कि उसने शॉपकीपर ने जो रिड्यूस प्राइस की है वो निकालनी है। तो 18% ऑफ सीपी जितने में उसने आर्टिकल को बेचा है, आप उसे एक्स सेलेक्ट कर लें, इज इक्वल टू 324। आप इसे माइनस करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8000, माइनस कर लीजिए 8000 और 676 इनटू, आपके पास ये सोल्व करेंगे तो 18% ऑफ सीपी है इज इक्वल टू 18% ऑफ सीपी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8676 मल्टीप्लाई 8676 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 18। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस करके इसको सोल्व करेंगे हमारे पास, इसे डिवाइड कर दीजिए 18 से, तो यहाँ पर ऑन सोल्विंग एक्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो सीपी है वो सोल्व करके आएगी 9000 माइनस, सोल्व करिए 9000 18%, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस थी इस पर भी जीएसटी अप्लाई थी, मैंने क्वेश्चन में प्रिंट कर दिया, यहाँ पर जीएसटी इस पर अप्लाई होनी थी 18% ऑफ 9000, तो 18% ऑफ 9000 हमारा 720 हो जाएगा, और मैंने इसको गलत प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जब आएगा प्राइस इसका आएगा 89 या 162 माइनस करके, और इज इक्वल टू इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन को नेक्स्ट कर देता हूँ अगेन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 89 या 162 माइनस 324 इज इक्वल टू 18% ऑफ सीपी। अब जो माइनस करके आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा 6, यहाँ 11 में से 2 9, यहाँ पर आएगा 5 2 और 1 इंटू 100 अपॉन 18 इज इक्वल टू सीपी। यहाँ आप कटेंगे 7 और यहाँ पर आएगा 7 से 18 26 3 18 2 36 और सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 7 रुपीज़। तो उसने जो रिड्यूस प्राइस किया है वो हमें निकालना है, तो उसे माइनस कर दीजिए 72 में, जो उसके पास जो शॉपकीपर ने आर्टिकल को बेचा था लेस प्राइस में, तो अपन लिखेंगे रिड्यूस प्राइस इज इक्वल टू 9000 माइनस 72,000 सॉरी, और ये आपका आ गया 1800 रुपीज़। 1800 रुपीज़ को उसने रिड्यूस किया है। अब सीपी जो टोटल आर्टिकल पर है, जो उसको पे करना है, बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए हमारे पास जो पेमेंट बिल है उसको आप लिखेंगे बिल अमाउंट, क्योंकि अब आपके पास सीपी आ गया है तो सीपी प्लस जीएसटी ऑन सीपी, तो यहाँ 72 प्लस 7200 इंटू 18 अपॉन 100, यहाँ 7200 और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 18 7 जा 126 2 0 से कट जाएगा, और 18 2 जा 36 3 126 और 129, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगा 8960 और 4 और यहाँ 96 रुपीज़। ये आपके पास अमाउंट आ गई है, और ये टोटल अमाउंट बिल पे करना है उसे, जिसमें उसने जो सीपी जीएसटी दी थी हमारे पास 160 रुपीज़ दी थी, सीजीएसटी इतना ही एसजीएसटी दिया। ये सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें मार्किंग क्वेश्चन ये होता है कि उसने जीएसटी को लेस कर दिया, केवल इतनी जीएसटी पे की तो उसने कितना बिल रिड्यूस किया। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको जीएसटी के मैं कुछ एग्जाम्पल और भेजूँगा मैं, ठीक है ना, डाल दूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।